कौन कहाँ है किसी को कोई पता ही नहीं है। ना कार्तिक फोन उठा रहा है ना सीरत। शुक्र है लड़के वालों ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया हमारे मना करने के बावजूद, वरना माँ जी बेचारी क्या जवाब देती, फालतू में बेइज्जती होती हमारी। बस इस वक्त हमें इन बातों की नहीं, सिर्फ गायू की फिक्र करनी चाहिए सुरेखा। बस गायू और बच्चे सही सलामत घर वापस आ जाए, इस वक्त हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मम्मा पापा आ गए। गायू, खुश भैया, फुंश भी आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको इतना मिस किया। मंजू, वत्सल को अंदर ले जाओ। क्या कह दिया तुमने गायू से ऐसा कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ा, वो भी अपने बेटे के साथ? तुम्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी दी थी, बहन बन के उससे बात करो, उसके मन की बात जानने की कोशिश करो, इस रिश्ते के बारे में वो क्या सोचती है। मगर तुमसे तो वो भी नहीं हुआ, एक काम ठीक से नहीं कर सकी तुम। वो सब तो छोड़िए भाई साहब, जब गायू घर छोड़ के गई तो ये बिना बताए उसके पीछे पीछे भाग गई, जैसे सिर्फ ये इसकी सगी है और हम सब पराए। अक्ल धेले भर के नहीं है और बनी फिरती है प्रधान। चाची प्लीज, जो भी हुआ उसमें सीरत की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से किसी की गलती नहीं है और हम सब की गलती भी है। हमने गायू से बिना पूछे, बिना मशवरा लिए सीधा उसकी शादी की बात आगे बढ़ा दी, उसके रिश्ते की बात की। एटलीस्ट हमें गायू से पूछना चाहिए था ना पहले। गायू को यह लगा कि हम सब मिलकर उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। सीरत गायू की बात समझ नहीं पाई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसे लगा कि गायू तैयार है शादी के लिए। लेकिन अब इस वक्त सारी बातें क्लियर हो चुकी है, अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही। गायू बेटा, हम तो बस। दादी, हम गायू से इस बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे, किसी तरह का फोर्स नहीं डालेंगे उस पर, हम सब। रही बात साथ और सहारे की, तो गायू को किसी का साथ नहीं चाहिए और सहारे की उसे जरूरत नहीं। जैसे वो पहले यहां रह रही थी आगे भी रहेगी। अगर उसे किसी से शादी करनी है, किससे करनी है, कब करनी है, क्या है, वो सब सिर्फ गायू की मर्जी होगी, उसका फैसला होगा और किसी का नहीं। ठीक है गायू? थैंक यू कार्तिक। गायू, आज से तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। गायू, ये जिंदगी तुम्हारी है और इससे जुड़े सारे फैसले भी तुम्हारे। अगर हमसे कुछ भूल हुई है तो प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ गायू, आप लोग प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, गलती तो मेरी भी है। मैंने आप लोगों को बहुत गलत समझा। सीरत ने बहन मानकर मेरे मन की बात जानने की कोशिश की, पर मैंने बहन की तरह मन खोलकर कुछ नहीं कहा। बस खुद ही मान लिया कि जिस तरह नायरा सब समझ जाती थी उस तरह सीरत भी समझ जाएगी। ये सब बातें छोड़ो गायू, जो होना था हो गया। आज के बाद इस घर में तुम पर कोई दबाव नहीं डालेगा। फिर भी अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि ऐसा हो रहा है तो प्लीज अपने मन की बात एक बार हमसे शेयर कर लेना, लेकिन प्लीज ऐसा कदम मत उठाना, घर छोड़कर मत जाना। इस घर में सब लोगों को तुम्हारी बहुत परवाह, बहुत फिक्र, तुमसे बहुत प्यार है। गायत्री को भी लगता है कि मैं नायरा जी जैसी नहीं बन सकती। नहीं नहीं, मुझे बनना है उनके जैसा। इस घर में अपनी जगह बनानी है तो उनके जैसा बनना ही होगा मुझे। प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम सोच सोच के बना लेते हैं उसे। खाटू महाराज का शुक्र है कार्तिक की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं। हम अगर टाइम पे नहीं पहुंचते ना तो कुछ भी
नहीं हो सकता। कायू दीदी के साथ, बच्चों के साथ बहुत बुरा लग रहा है मुझे। कायू मेरी वजह से कायू दीदी घर छोड़ के चली गई। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? काते कैसे उनके मन की बात नहीं समझी मैंने? कैसे? सीरत, उसने खुद कहा ना, वो खुलकर बात नहीं कर पाई तुमसे। अब मुझे तो समझना चाहिए था ना। दुनिया में सारे लोग इतने समझदार हो जाते हैं तो कभी किसी के बीच कोई गलतफहमी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कभी। इस बात को दिल से ऐसे मत लगाओ, सब ठीक हो गया ना। पर कार्तिक, यही तो गलती करते हैं हम लोग। कुछ बुरा होने से बच जाते हैं तो उस बात को भुला देते हैं। अब उस गलती से जो सीखना था वो तो हम सीख गए ना, अब उसे बार बार याद करके दुखी होते रहेंगे। ये भुलाना हमारे लिए आसान होगा कार्तिक, पर गायू दीदी के लिए उन्हें तो यही लगेगा ना कि उन्होंने मुझे अपनी बहन माना और मैंने। रिश्ता जितना करीबी होता है उसमें गलतफहमी के आसार उतने ज्यादा होते हैं। वो कहते हैं ना, कोई चीज अगर नजर से बहुत पास हो तो धुंधली लगती है। आप ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना? मुझे पता। सब पता है तुम्हें तो। मेरी सुपर इंटेलिजेंट सुपर क्यूट बीवी हो ना तुम। हाँ नहीं हूँ मैं इंटेलिजेंट, मुझे पता है। हाँ पर क्यूट तो हो बहुत ज्यादा। मेरी सोना, मेरी बाबू, मेरी जानू। हंसी आई थोड़ी सी। चलो शुक्र है, अब थोड़ी तसल्ली हुई मुझे। मुझे भी। क्या आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मेरी सोना, मेरी बाबू, मेरी जानू। चलो बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? अब कुछ भी तो नहीं। पक्का कुछ भी नहीं है? मुझे तो लग रहा है झूठ बोल रही हो तुम। कुछ तो है तुम्हारे मन में, कोई तो है जिसे तुम छुपा रही हो। कोई नहीं है कार्तिक। मैं भी नहीं। नहीं। अरे कार्तिक, मेरा मतलब आप तो हो ना। क्या है आप भी ना? पक्का मैं हूं ना। मुझे तो लग रहा है कि कहीं निकाल कर फेंक तो नहीं दिया, वो भी बिना नोटिस दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। आप हो। अब आप बताओ, आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में तो परमानेंटली तुम ही तुम। पापा, दादू, मम्मा। सारी दुनिया बदल गई, उसकी टाइमिंग नहीं बदली। अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं हुआ ना तो पिटाई करूंगा मैं इसकी। दो घंटे में स्कूल में एग्जीबिशन है और अभी बता रहे हैं? हमेशा हर चीज लास्ट मोमेंट पे कैसे बता लेते हो? मैं सुबह बताना चाहता था, पर सब लोग परेशान हो रहे थे इसलिए नहीं बता पाया। हाँ तो कायरव कल बता देते। कल मैं भूल गया था। स्कूल में कल तो नहीं बताया होगा ना बेटा, हफ्ते भर से बात हो रही होगी। अच्छा, आप कोई बात नहीं, और टाइम वेस्ट नहीं करते। बताओ बनाना क्या है? वो अपने हाथों से कुछ बनाना है और स्कूल एग्जीबिशन में बेचना है। उससे जो पैसे मिलेंगे ना वो चैरिटी में देने, जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा होगा उसको स्टार बैज मिलेगा। हाँ ये तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन बेटा अपने हाथों से कुछ बनाओगे, उसे बेचोगे, कितने पैसे इकट्ठे कर पाओगे, कितने लोगों की मदद हो पाएगी? योर कायरव गोयंका, आपको बहुत सारे लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक चेक बना के दे देता हूँ, तुम वो दे दो। ओके? नहीं पापा, ऐसा नहीं होगा, ये गलत होगा। मेरा बेटा खुद कमाएगा और वो ही डोनेट करेगा। एक जगह से दान लेगा, दूसरी जगह देगा तो फिर खुद क्या सीखेगा? आई अंडरस्टैंड एंड आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन बेटा इतने कम वक्त में क्या बनाएगा? कुछ ना कुछ कर ही लेंगे ना पापा, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा हमें। हाँ दादू, मैं भी कुछ खुद ही बनाना चाहता हूँ। सो प्राउड, शाबाश। हाँ पर कायरव क्या? मेरे पास एक आइडिया है। वो कायरव कितनी अच्छी पेंटिंग करता है ना, तो टाइम कम है हमारे पास, छोटे छोटे ग्रीटिंग कार्ड्स तो वो बना ही सकता है। वाओ, हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड, सुपर आइडिया सीरत मम्मा। ऐसे आइडिया तो सिर्फ मम्मा ही देती थी।
जाके सामान निकाल दो। आप लोग ना मेरी हेल्प करना पेपर कटिंग एंड ऑल में। कायरा चलो लाओ, पहले 2 कार्ड आप मुझे दो। क्या चल रहा है इसे? खुद ही बो, खुद ही काटो और खुद ही खा लो। पहले पापा चेक लिख कर दे रहे थे और तुम ये 2 कार्ड्स खरीदोगी? अरे तो मैं तो वैसे ही खरीद रही हूँ ना, जैसे वहाँ खरीदेंगे सब लोग। अच्छा, और क्या करोगी तुम इन कार्ड्स का? हमारे घर के 2 बहुत ही हैंडसम लोगों का बर्थडे है कल, उन्हें दूंगी। आपको पापा और मेरा बर्थडे याद है? ये भी कोई भूलने की चीज है? थैंक यू। कायरव, जल्दी से सारी चीजें समेटो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, वरना जो मेहनत की है सब वेस्ट हो जाएगा। हाँ। कब? चलो पापा। कल का दिन बहुत स्पेशल है, मुझे उसे और भी स्पेशल बनाना है। इतनी अच्छी पार्टी अरेंज करूंगी ना कार्तिक और कायरव के लिए, सब खुश हो जाएंगे और सबकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। सीरत मम्मा का आइडिया ना सुपर हिट हो गया, इसलिए तो मेरे सारे के सारे कार्ड्स बिक गए और सबसे ज्यादा कलेक्शन भी मेरे पास थी, इसलिए तो मुझे स्टार बैच मिल गया। अरे इसे लेकर खड़ी रहोगे, लगा के दिखाओगे भी, अच्छी सी फोटो लेंगे बेटा तुम्हारी। नहीं दादू, ये मिला मुझे, पर आपको पता है ये कौन डिजर्व करता है? सीरत मम्मा, क्योंकि ये उनका आइडिया था। सिर्फ आइडिया से क्या होता है, मेहनत तो तुम्हारी थी ना, इसीलिए तुम्हें ये स्टार बैज मिला है। नहीं, ये आपका स्टार है। कार्तिक आप समझाइए ना इसे। कायरव सही कह रहा है, स्टार तुम्हारे लिए है। Thank you. I am proud of you. You are the best son. You're the best mama. कुछ बनने लगी हूँ मैं नायरा जी जैसी। बस आगे भी उनके जैसे आइडियाज देती रहूं, सबकी मदद करती रहूं, सबके दिल में जगह बनी जाएगी मेरी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।